हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ नदीम, टीम केमिस्ट्री। तो आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अब कार्बोनिल। और कार्बोनिल में अपन पढ़ेंगे पहले नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया, उससे रिलेटेड जितने करीब करीब सारे केमिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो कार्बोनिल कंपाउंड के, वो इसी में आ जाएंगे। जैसे कि पहला हमने लिखा है रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल विद HCN और OH। ठीक है, तो जैसे फर्स्ट एग्जांपल ले लो, CH3C डबल बॉन्ड OH, HCN डाल दिया तो भी रिएक्शन हो ही जाएगा, साथ में OH डाल दिया तो थोड़ा ज्यादा अच्छा है। ठीक है, CH3COH HCN, जनरल नाम इसका क्या आएगा? साइनोहाइड्रिन। साइनोहाइड्रिन, सामान्यतः इसको साइनोहाइड्रिन बोलते हैं ना। अब एक मैकेनिज्म देख लो इसका। तो देखो, पहले ये बेस डाला है हमारे पास, HCN भी है, OH नेगेटिव है। अब सुनो भाई, OH माइनस बेस भी है और न्यूक्लियोफाइल भी है। तो सबसे पहले हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग सबसे पहले क्या होगा? एसिड बेस रिएक्शन होगा। अगर एसिड बेस का चांस नहीं होता है तो एक सिंपल एक जनरल कंसेप्ट बता दे रहा हूं, उससे वैसे हो जाएगा, अपने सिलेबस का काम तो हो ही जाता है। एसिड बेस रिएक्शन नहीं है तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया, नहीं है तो प्रतिस्थापन, नहीं है तो विलोपन। प्रतिस्थापन विलोपन में आप जानते हो कंपटीशन रहता है, तो उसमें डिग्री का भी पता लगा। 3 डिग्री अगर है तो जाहिर है विलोपन ही होगा। 2 डिग्री अगर एल्काइल हैलाइड है, हीट है तो विलोपन होगा, अदरवाइज प्रतिस्थापन। तो सामान्यतः क्या चलता है? पहले एसिड बेस, फिर नाभिक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, फिर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, फिर उसके बाद एलिमिनेशन। सामान्यतः कंपटीशन जहां पे आ रहा है वो कंडीशनल हो जाता है फिर उसके बाद। ठीक है, तो देखो ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल भी अच्छा है, बेस भी अच्छा है। तो पहले एसिड में HCN क्या होता है? एसिड वैसे तो यहां पर भी है हमारे पास, ऐसी बात नहीं है, जैसा कि जो हमने एग्जांपल लिया हुआ है वो ये भी है। यहां भी एसिडिक हाइड्रोजन है, यहां भी एसिडिक हाइड्रोजन है। अब ज्यादा जो एसिडिक होगा उसको उड़ाएगा, HCN इज मोर एसिडिक देन दिस, तो इसको उड़ाया और इसने क्या बना लिया? CN माइनस और प्लस H2O। अब देखो अटैक इस पर अब ये न्यूक्लियोफाइल हो गया, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो गया। जब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा तो क्या बनेगा? देखो CH3CO नेगेटिव CNH। तो यहां पर जो बना ये दोस्तों स्लो है, RDS है। देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ टेट्रा, ये क्या है? sp3 हाइब्रिडाइज है, तो टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बन गया। इंटरमीडिएट मध्यवर्ती इसमें क्या बन रहा है? टेट्राहेड्रल। अब ये RDS और स्लो क्यों है? देखो भाई, स्लो क्यों है? क्योंकि देखो भाई, पहले ये CH3H ये आपस में क्या थे? sp2 थे। ठीक है, sp2 था। ध्यान से समझना, मैकेनिज्म में ही सब कुछ मैं बता दूंगा। अब क्या हो गया? sp3 पहले 120 एंगल पे थे, अब 109 एंगल पे आ गए। तो जब पास पास आ गए तो इनके बीच में क्या होने लगेगा? रिपल्शन होना शुरू हो जाएगा, और रिपल्शन होने की वजह से ये इंटरमीडिएट क्या होगा? अनस्टेबल होगा। तो स्टेबल से क्या हो रहा है? थोड़ा अनस्टेबल हो रहा है, इसलिए स्लो है। और स्लो स्टेप से ही रेट को डिटरमाइन किया जाता है। एंड स्लो स्टेप में क्या बना है? टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट जितना कम बल्कि होगा उतने ही इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल होगा, उतने ही रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? फास्ट होगा। ये लिखा हुआ है, रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बल्कीनेस। अब दूसरा देखो, न्यूक्लियोफाइल ने यहां पे अटैक किया है, यहां पर नेगेटिव है, यहां पर क्या है? पॉजिटिव। बहुत ज्यादा नहीं होता है यहां पोलैरिटी, बिकॉज C डबल बॉन्ड इज स्टेबल बॉन्ड। कार्बन और हेट्रो एटम बॉन्ड जो होते हैं ना वो स्टेबल होते हैं, मल्टीपल बॉन्ड जैसे CO CN बहुत स्टेबल होते हैं। तो यहां बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज नहीं होगा, इंडक्टिव इफेक्ट से आ रहा।
तो वैसे मैं कह रहा था अगर सिर्फ HCN डाल दोगे तब भी रिएक्शन होगा, लेकिन बड़ा स्लो होगा, क्योंकि यहां भी वीक है और यहां भी वीक है, तो वीक वीक का रिएक्शन तो होने से रहा, इसलिए बेहतर है कि इसमें बेस डाल दो ताकि एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल बन जाए। अब यहां चार्ज डेंसिटी ज्यादा है नेगेटिव, यहां कम है, तो एक बार इंटरेक्शन तो हो ही जाएगा, और नहीं तो यहां भी कम, तो रिएक्शन बहुत ही स्लो होगी। तो बेस डाल दोगे तो ज्यादा अच्छा है ताकि एक तो कम से कम स्ट्रांग हो जाए। तो ये हमारा हो गया। टेट्रा बल्कि नहीं होना चाहिए क्योंकि टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट हमारा कम स्टेबल हो जाएगा ड्यू टू रिपल्शन, तो रेट कम हो जाएगा। अच्छा दूसरा देखो, अब अगर मैं यहां पर इस कार्बोनिल ग्रुप में इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा दूं, मतलब जैसे -R -H -I, होगा क्या, जैसा हमने कहा कि यहां पर पॉजिटिव चार्ज कैरेक्टर क्या है, बहुत कम है, तो ये खींच नहीं पा रहा उतना तेजी से। अगर मैं यहां पॉजिटिव चार्ज कैरेक्टर बढ़ा दूं तब तो जल्दी रिएक्शन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो रेट तो कुछ तो बढ़ेगा, और वो स्लो स्टेप में ही होगा, तो रेट का फर्क आएगा। तो मैंने अगर इसको, इस कार्बन को, कुछ हाइड्रोजन को, इस कार्बन के कुछ हाइड्रोजन को मान लो मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, प्रतिस्थापित कर देता हूं इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग -R -I -H ग्रुप से, तो वो खींचेंगे, और जब खींचेंगे तो यहां पॉजिटिव चार्ज कैरेक्टर बढ़ेगा, पॉजिटिव चार्ज कैरेक्टर बढ़ेगा तो इसका और इसका इंटरेक्शन, आकर्षण बढ़ जाएगा, तो रेट भी क्या हो जाएगा, वही लिखा हुआ है देखो यहां पे ये पॉइंट बता दिया हमने। अब आप देखो यहां पर, तो देखो यहां पर देखो, वैसे जनरली, थर्ड पॉइंट, जनरली एल्डिहाइड्स मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स, क्योंकि एल्डिहाइड में बल्कीनेस क्या होता है, कम होता है, क्योंकि एक तरफ H आएगा, एल्डिहाइड में हमेशा एक तरफ क्या आएगा, H आएगा, लेकिन कीटोन में दोनों साइड R आ जाएगा, तो बल्कीनेस बढ़ जाता है। तो इसलिए जनरली एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव, एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव होते हैं न्यूक्लियोफिलिक नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया के लिए कीटोन से। क्यों? क्योंकि कीटोन का जो टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट होगा वो ज्यादा बल्कि होगा, मोर रिपल्शन होगा, तो टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट मध्यवर्ती कम स्थायी होगा, तो आगे नहीं जाएगा। चलो, लेकिन देख रहा हूं यहां पे एक लफड़ा आ गया है। क्यों ऐसा आ गया? कीटोन ही है, क्योंकि यहां पर जो 6F का बहुत ही स्ट्रांग -I इफेक्ट लग रहा है, उससे यहां पर पॉजिटिव चार्ज कैरेक्टर क्या आएगा, बहुत ज्यादा, इस वजह से रेट थोड़ा फास्ट हो गया है। अदरवाइज तो आप देख ही रहो, एल्डिहाइड 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 कीटोन कीटोन, जैसे जैसे बल्कीनेस बढ़ रहा है एल्डिहाइड कीटोन का रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो रहा है, कम हो रहा है। इतना तक समझा दिया। अब आप देखो वाटर तो है ही हमारे पास, तो वाटर से ये प्रोटोनेट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा CH3OH दूसरी बात ये है, फिर ये रिएक्शन हो क्यों रहा है? क्यों हो रहा है दोस्तों? आपने एक पाई बॉन्ड तोड़ा है और सिग्मा बॉन्ड बनाया है। एक पाई बॉन्ड तोड़ा, दो सिग्मा बॉन्ड बनाया। कैसे सिग्मा बॉन्ड बनाया? देखो, एक पाई तोड़ा, चलो एक सिग्मा बन गया, एक सिग्मा ये भी तो बना है, या ऐसे समझ लो एक पाई टूटा एक सिग्मा बना। पाई बॉन्ड कमजोर होते हैं सिग्मा बॉन्ड से। ड्राइविंग फोर्स हमारा ये है कि कमजोर बॉन्ड टूट के मजबूत बॉन्ड बन रहा है, ड्राइविंग फोर्स से, इसलिए रिएक्शन आगे बढ़ गई। और ये स्लो क्यों हुई? पहले स्टार्ट जो हुई वो स्लो क्यों स्टार्ट हुई? क्योंकि sp2 से sp3 जा रहा है, तो ग्रुप के बीच में रिपल्शन बढ़ जाएगा। अब आप समझ सकते हो क्या हुआ। एंड इट इज, देखो इसमें सिर्फ एडिशन ही हुआ है, CN भी ऐड ही हुआ है, इसमें से कुछ भी निकला नहीं है। देखो इसमें सब कुछ ऐड ही हुआ है, CN भी ऐड हुआ है, H भी ऐड हुआ है, इसीलिए इसको बोलते हैं नाभिक। अब पहले न्यूक्लियोफाइल का अटैक हुआ है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? नाभिक स्नेही योगात्मक। सिर्फ योग ही हुआ है, उसमें कुछ भी निकला नहीं है। तो ये था हमारा मैकेनिज्म। ये कहानी हमने गा दी इधर वाली सारी, कैसे क्या बना, क्यों बना ना, नाभिक स्नेही योगात्मक क्यों बोलते हैं, बेस डालना ज्यादा बेहतर क्यों है, HCN भी सिर्फ डाल दिया तो रेट ऑफ रिएक्शन स्लो क्यों हो जाए, सब बता दिए भैया। ठीक है, अब इसका मैं
रिएक्शन कुछ लिखता हूं, एक दो बातें और हो जाएंगी इसमें। तो ये फर्स्ट रिएक्शन था, उसका मैकेनिज्म, बाकी मैकेनिज्म सब कॉमन रहेगा। तो अब मैं डायरेक्ट कर दूंगा। लो भाई, अब दूसरा, जैसे CH3C एसीटोन है, इस पर हमने HCN बेस डाल दिया, तो वही साइनोहाइड्रिन बनाते हैं एक बार। ले, ये बन गया। तीसरा बेंजल डिहाइड ले लेते हैं, बेंजल डिहाइड पर HCN भी लिख दूंगा, तब भी रिएक्शन तो हो ही जाएगा, ऐसी बात नहीं है। COHCNH। चौथा देखो, जैसे मान लो अपने पास कुछ इस टाइप का है, ये फिक्स कर देता हूं मैं, चलो फिक्स, ME डबल बॉन्ड O है। अब मैंने इस पर HCN का रिएक्शन करा दिया, ये तो फिक्स ही है। ME देखो भाई, OHCN प्लस MEOHCN, डायास्टीरियोमर। ठीक है। अब देखो इसमें एक टर्म आएगा, ये है, ये वाला है एसिमेट्रिक सिंथेसिस, AS लिख देता हूं, ये भी AS है, एसिमेट्रिक। ये है क्या, देखो इसके बनेंगे दो, इसके भी बनेंगे दो, 100% रेसमिक, 100% रेसमिक, इसका बनेगा एक। देखो ये एक ऑप्टिकली इनएक्टिव प्रकाशिक अक्रिय था, जब ये सिंथेसाइज हुआ तो ये कायरल सेंटर बन गया, प्रकाशिक सक्रिय बन गया, ऑप्टिकली एक्टिव। अब एक कायरल सेंटर पे दो आएगा कि नहीं आएगा, एक R आएगा और एक S आएगा, और RS के मिक्सचर को क्या बोलते हैं, रेसमिक मिक्सचर बोलते हैं। 100% कैसे हो गया, क्योंकि देखो ये प्लानर था, sp2 ऐसे, तो CN जितना इधर से अटैक करेगा उतना ही इधर से अटैक करेगा, तो 100% रेसिमाइजेशन हो गया। और एक ऑप्टिकली एक्टिव से, ऑप्टिकली इनएक्टिव से, प्रकाशिक अक्रिय से प्रकाशिक सक्रिय के संश्लेषणों को क्या बुलाया था, असिमेट्रिक सिंथेसिस बुलाया था। जबकि इसमें देखो, इसमें एक कायरल सेंटर नहीं, तो इसका एक ही हमने लिखा हुआ है। ये अब देखो यहां पे एक नया कायरल सेंटर जनरेट हो गया, ठीक है। इसमें देखो ये तो फिक्स था, अब देख इसमें वही कायरल सेंटर ऐसे ही आएगा। देखो जैसे इसको अगर आप ऐसे बनाना चाहो, MEOHCN, ये कायरल सेंटर नया आ गया, तो इस पर दो बनेगा, ये तो फिक्स कर रखा है हमने, ये फिक्स है, ये फिक्स है, तो नया कायरल सेंटर एक और बना, इसका दो बनेगा, एक R, वही हमने देखो अप डाउन डाउन अप, ये दो बना दिया है। अब देखो एक तो फिक्स है, बाकी अपोजिट है कि नहीं, तो ऐसे को क्या बोला जाता है, डायस्टेरियोमर बोलते हैं। ठीक है। एक क्वेश्चन और बता देता हूं इसमें, जैसे देखो भाई, आप एल्कोहल फिनॉल ईथर हो गया है पांचवा, जैसे मान लो ये है, ये इस पर हमने पहले रिएक्शन कराया HCN, ये मालूम बन गया OHCN। अब मैंने इसमें डाल दिया निकल H2। निकल H2 क्या करता है, साइनाइड को प्राइमरी अमीन में बदल देता है। एल्कोहल फिनॉल ईथर में रिडक्शन ऑक्सीडेशन आपने कर लिया है, तो ये क्या बना देगा,
OHCH2NH2, ये हो गया, ये बन गया। फिर मान लो उसमें डाल दिया उसने H प्लस हीट के साथ, H प्लस ही चलो डाल दिया। H प्लस एसिड है तो एसिड बेस रिएक्शन, ये मोर बेसिक है इससे, नाइट्रोजन इज मोर बेसिक देन, जल्दी से अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे देगा ऑक्सीजन के बजाय। तो देखो ये क्या बन रहा है अब, OHCH2NH3 पॉजिटिव। अब आप जानते हो कि ये गुड लिविंग ग्रुप हो गया, लीव किया, क्या बन गया, कार्बोकेटायन बन गया, कार्बोकेटायन बन गया, और कार्बोकेटायन बना तो रीअरेंजमेंट हो सकता है, तो रिंग एक्सपेंशन हो जाएगा, रिंग एक्सपेंशन हो गया, 6 मेंबर्ड रिंग बन गया, पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव कहां पे आएगा, O के साथ आएगा, OH, ये बन गया। अब देखो यहां से बैक बॉन्डिंग हो जाएगा, ये जब ऐसे जाएगा तो यहां पॉजिटिव ये खींच लेगा यहां से, तो दे भाई साइक्लोपेंटेनोन से साइक्लोहेक्सेनोन बना दिया हमने, साइक्लोपेंटेनोन से साइक्लोहेक्सेनोन। तो इस तरह के रोड मैप प्रॉब्लम भी आ सकते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं अब, दूसरा बी कर लेते हैं, रिएक्शन विद अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डेरिवेटिव। अमोनिया तथा उसके व्युत्पन्न के साथ अभिक्रिया, कार्बोनिल का अमोनिया और उसके व्युत्पन्न के साथ अभिक्रिया। तो चलो भाई देखते हैं पहला, फर्स्ट RCHO प्लस NH3, pH मैं यहां रख देता हूं 4 to 5, माइल्ड एसिडिक मीडियम है, माइल्ड एसिडिक मीडियम, ये बनाता है RCH डबल बॉन्ड NH, ये बनता है भाई, इमीन बन गया, इमीन। और बाई चांस आपने इस पर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड या NaBH4 या निकल H2 का रिएक्शन करा दिया तो ये प्राइमरी अमीन बना देगा, ये क्या करता है, प्राइमरी अमीन बना देता है। तो यहां से यहां तक वाला तो आपको याद होना चाहिए, अल्कोहल फिनॉल ईथर में आपने खूब बढ़िया से रिडक्शन ऑफ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, NaBH4, NiH2 सब करवा दिया गया है ना। अब बना इसका मैकेनिज्म, अब देखते हैं इसका मैकेनिज्म। देखो तो पहले तो वही बात है, RC डबल बॉन्ड OH, pH भी है, pH है तो हमारे पास H प्लस होगा। एक पॉइंट ध्यान रखना, ये बड़ा एक्सपेरिमेंटल है वैसे, इस माइल्ड एसिडिक मीडियम में ना, इस pH पर जो ऑक्सीजन ज्यादा जैसे होता है, प्रोन कहते हैं उसको तो इंग्लिश में, वैसे ऑक्सीजन की एफिनिटी ज्यादा होती है H प्लस के लेने की, ठीक है, ऑक्सीजन जल्दी H प्लस को लेता है। मतलब इस pH पर H जो है, हमारे पास अमोनिया भी है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इस pH पर ये देखोगे एनसीईआरटी में माइल्ड एसिडिक pH, बड़ा स्पेशल pH लिखा हुआ है वहां पे, इस pH पर ऑक्सीजन का अटैक होता है, ऑक्सीजन पे। तो ये एक्सपेरिमेंटल है, ऐसे तो पता नहीं लगेगा। दूसरी बात, क्यों डालने की जरूरत है pH ये सब, इससे कम pH डाल दोगे तो नो डाउट कि दिस इज मोर बेसिक देन दिस, तो अमोनिया को ही उड़ा देगा। फिर डालने की जरूरत क्यों पड़ी,
डालने की जरूरत क्यों पड़ी? देखो भाई, क्यों? क्योंकि जैसा कि हमने बताया कि यहां पॉजिटिव यहां पे नेगेटिव, ये बहुत ही कम है, ये वीक है, ये न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है। तो न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल भी क्या होते हैं? वीक न्यूक्लियोफाइल। उधर भी वीक उधर भी वीक, तो रिएक्शन कैसे होगा? तो मैं ये ना, हमने क्या किया यार, इसमें एसिड डाल दिया। एसिड डाला तो उसमें ध्यान रखा कि बहुत स्ट्रांग एसिड ना हो जाए, नहीं तो ये फट से NH3 लोन पेयर H+ रिएक्ट करके NH4 अमोनियम आयन बना देगा। ये ना न्यूक्लियोफाइल है ना इलेक्ट्रोफाइल है, तो रिएक्शन फिर कैसे होगा? स्ट्रांग। अब इसको भी अवॉइड करना था, तो हमने पीएच लिया माइल्ड। इस पीएच पर ऑक्सीजन इज मोर प्रोन फॉर द अटैक ऑफ H+। ऑक्सीजन पर H+ का, तो याद रखना इसको। तो इससे हुआ क्या, फायदा क्या हुआ वो देखो। अब RC डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव H। अब ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। अब हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, तो टेंशन में आ गया। अब क्या करेगा, जितना चार्ज इस पर था उससे अब कहीं ज्यादा चार्ज इस पर है, अब ये खींचेगा, तुरंत खींचेगा इसको, क्योंकि ये नहीं चाहेगा कि मेरे ऊपर पॉजिटिव रहे। तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज कैरेक्टर बढ़ गया। तो अब यहां पर पॉजिटिव बढ़ गया, पहले क्या था, यहां भी पॉजिटिव कम, यहां तो देख ही रहे हो कम है, न्यूट्रल है। तो मैंने क्या किया कि इसमें माइल्ड एसिडिक मीडियम डाल के कार्बोनिल कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज के कैरेक्टर को बढ़ा दिया। अब थोड़ा आसानी से इसका अटैक हो जाएगा। तो क्या बन गया? RCOH NH, ध्यान से देखना, NH2 लोन पेयर से अटैक होगा, पॉजिटिव H, ये आ गया। ये H इधर गया और इंट्रामॉलिक्यूलर प्रोटॉन ट्रांसफर हो जाता है, H+ ट्रांसफर, H+ ट्रांसफर। तो ये H फिर इस पर अटैक मार देगा। ये क्या बना? ये टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बन चुका है भैया, टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। क्या बनेगा? RCOH2 पॉजिटिव HNH2, ये बना। अब आप जानते हो कि ये गुड लीविंग ग्रुप होता है, तो लीव किया, जैसे ही लीव करेगा यहां पे पॉजिटिव, देखो ये लोन पेयर से बैक बॉन्डिंग, यहां फिर पॉजिटिव H खींच देगा यहां से। तो अब देखो क्या बना, RCH डबल बॉन्ड NH, इमीन बन गया। अब देखो यहां पे क्या हो रहा है, यहां तो एडिशन हुआ है, यहां तो यहां से लेके यहां तक क्या हुआ है? एडिशन। और यहां से यहां क्या हुआ है? एलिमिनेशन। तो यह योगात्मक भी हुआ है और विलोपन भी हुआ है। मतलब यह जो अभिक्रिया है, यह योगात्मक विलोपन क्रिया है। सिर्फ एडिशन नहीं हुआ है, एडिशन भी हुआ है और एलिमिनेशन भी हुआ। इससे पहले वाले में सिर्फ एडिशन हुआ था ना। यह योगात्मक विलोपन अभिक्रिया है और बना क्या है? इमीन। ठीक है भाई, मैकेनिज्म बता दिया, रीजन बता दिया। अब इस पर इसका अपचयन करोगे तो प्राइमरी अमीन बनेगा। तो हुआ क्या, फाइनली हुआ क्या कि कोई भी कार्बोनिल है, अमोनिया से रिएक्शन कराया तो H2O निकला है कि नहीं निकला है? H2O निकला है, बाकी सब ऐड ही हुआ है, योग हुआ है और H2O का निकलना। तो योग हुआ और H2O निकाल, अब बचेगा क्या? RCH डबल। तो ये हमारा कंक्लूजन हो गया। कंक्लूजन कह लो, ट्रिक कह लो, कि वाटर निकाल देना है, जो बचेगा वही है। ठीक है, अब मैं डायरेक्ट करूंगा। ठीक, मैकेनिज्म समझा दिया। तो पहला रिएक्शन हो चुका है। दूसरा देखिए, जैसे अमोनिया से करा दिया। अब अमोनिया डेरिवेटिव जैसे RCHO प्लस
NH2R, ये हो गया 1 डिग्री अमीन। तो वाटर निकाल दे भाई, माइनस ऑफ H2O, ठीक है, माइनस ऑफ H2O। तो बचा क्या, RCH डबल बॉन्ड NR, इसको बोलते हैं शिफ्स बेस। शिफ्स बेस खूब पूछा हुआ सवाल है कि जब कार्बोनिल कंपाउंड 1 डिग्री अमीन से रिएक्ट करता है तो शिफ्स बेस बनाता है, तो याद रखिएगा इसको, किसको शिफ्स बेस भी बोलते हैं। तीसरा RCHO हाइड्राजीन से रिएक्शन करा दो, NH2, इसको क्या बोलेंगे, हाइड्राजीन। वही बात है, घुमा के वही वाटर निकाल देना है, माइनस ऑफ H2, pH भाई वही सब है, सब कुछ कॉमन है, RCH डबल बॉन्ड NH2, हाइड्राजोन बन गया। इसको क्या बोलते हैं वैसे, हाइड्राजोन। उसके बाद चौथा कर सकते हो, RCHO कोई कार्बोनिल ले लिया, फेनाइल हाइड्राजीन से रिएक्शन करा दिया, NHA हाइड्राजीन का एक H हटा के बेंजीन लगा दो, वही बात है, तो क्या बन जाएगा, फेनाइल हाइड्राजोन, फेनाइल हाइड्राजोन। उसी तरह से पांचवा इंपॉर्टेंट बहुत है, RCHO कोई कार्बोनिल ले लिया, 2,4-DNP, 2,4 फेनाइल हाइड्राजीन, फेनाइल हाइड्राजीन तो था ही, 2,4 पे नाइट्रो लगा दो, तो ये हो जाएगा 2,4-DNP। ये टेस्ट भी है, टेस्ट ऑफ कार्बोनिल, ये कार्बोनिल का टेस्ट भी है। क्या है भैया कि कार्बोनिल ग्रुप अगर है उसमें 2,4-DNP टेस्ट देता है, और ये क्या बना देता है, 2,4-डाइनाइट्रो फेनाइल हाइड्राजोन डबल बॉन्ड NH, 2,4-डाइनाइट्रो फेनाइल हाइड्राजोन। ये रेड येलो कलर का होता है, ये रेड येलो और ऑरेंज कलर का भी होता है, ऑरेंज भी आ सकता है। ये टेस्ट हो गया कार्बोनिल का, बट ध्यान रखना है कि यह टेस्ट ग्लूकोज फ्रक्टोज नहीं देते, जबकि ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कार्बोनिल होता है, नहीं देते क्योंकि इनमें फ्री कार्बोनिल ग्रुप नहीं होता, कार्बोनिल ग्रुप नहीं होता। क्यों नहीं होता भाई, क्योंकि ये साइकिल के फॉर्म में हेमी एसिटल हेमी कीटल के फॉर्म में रहते हैं, हेमी एसिटल हेमी कीटल के फॉर्म में, साइकिल के फॉर्म में ज्यादा एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए ये 2,4-DNP टेस्ट फ्री नहीं होता है, खाली खुली नहीं रहता है। ये हो गया हमारा एक टेस्ट हो गया, 5 कर दिया हमने। एक और देख लो जैसे एक और कौन सा हो सकता है, हाइड्रोक्सिल अमीन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 2, 4, 5 हो गया, छठा एक बता देता हूं। और जो मैं बताऊंगा छठवें वाले में, इसके अलावा हमने जितने रिएक्शन बताए अभी 5, उनमें भी वो चीजें चेक करनी है आपको ना। छठवां रिएक्शन हमारा रहेगा RCHO हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ रिएक्शन, हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ, तो वाटर निकाल दो, RCH डबल बॉन्ड NOH, ऑक्साइम बन गया। अब मैं ये कह रहा हूं, जैसे देखो यहां रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, दो डिफरेंट, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा और इसका 2 बनेगा। ये कंसेप्ट बाकी में भी देख लेना चाहिए था, वो देख लेना, मतलब एक मैं बता दूं तो दूसरे के साथ रिएक्शन करने के अगर इसी टाइप के सवाल पूछे जा सकते हैं। जैसे
अगर हमारे पास मिक्सचर है CH3CHO प्लस HCHO प्लस CH3COCH3, हमने इसमें एक्सेस NH2OH डाल दिया, तो कह रहा है टोटल प्रोडक्ट बताओ। टोटल प्रोडक्ट, कुल कितने उत्पाद बनेंगे? एक हमारे पास है एसिटल्डिहाइड, एक है फॉर्मल्डिहाइड, एक है एसीटोन। तो एसिटल्डिहाइड से CH3CH डबल बॉन्ड NOH, फॉर्मल्डिहाइड से C डबल बॉन्ड NOH, इधर H इधर H, ये बनेगा, ये तो बनेगा। तीन तो ऐसे आएंगे। अब देखो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, दो डिफरेंट तो इसके तो दो बन जाएंगे। GI, ये सेम है तो इसका एक बनेगा, ये सेम है तो इसका भी क्या बनेगा? एक। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। कुल उत्पाद कितने बनेंगे? 4। एक क्वेश्चन हमारा ये हो गया, कुल उत्पाद 4 बन जाएंगे। इसी तरह से और देख लो, जैसे मान लो हमारे पास एक बहुत अच्छा रिएक्शन, ये देखो डबल बॉन्ड O, हमने इसमें 1 इक्विवेलेंट NH2OH डाल दिया pH 4 to 5 पे। एक ही बार कराना है भाई, तो एक बार अगर कराओगे कहीं भी एक बार करा दो, डबल बॉन्ड NOH डबल बॉन्ड O, ये बनना चाहिए। बट आप जानते हो कि इसमें हो जाएगा पंगा। जैसे ही ये बना, हर चीज स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहती है, तो देखो ये इसमें क्या हो रहा है, ये अगर इधर गया तो ये यहां आएगा, तो ये यहां आएगा, तो ये यहां आएगा, तो ये यहां आएगा। ये टॉटोमेरिज्म हो गया, टॉटोमेरिज्म। और वो भी 1-7 हुआ है। कैसे? देखो 1 2 3 4 5 6 7, ये H यहां पे है। अब क्यों हुआ ये टॉटोमेरिज्म? अभी तक तो नहीं हुआ था, तो अब आपको पता लग रहा होगा क्यों हुआ है। एरोमेटिक बन गया। पहले एरोमेटिक रिंग नहीं था, लेकिन टॉटोमेराइज हो गया, तो क्या हो गया? एरोमेटिक हो गया। तो इसमें टॉटोमेरिज्म का चांस है। तो ये दो कंसेप्ट मिला के एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है ये। और इसी टाइप का जैसे देखो एक और भी बेहतरीन क्वेश्चन, जैसे मान लो ऐसा दिया हुआ है, दो कंसेप्ट मिलाकर बता देते, दो क्या इसमें 3 कंसेप्ट मिल जाएगा। ये इसका हमने O3 जिंक वाटर ये डाल दिया पहले। तो आपको याद होगा रिडक्टिव ओजोनोलिसिस होता है, ये ब्रेक कर लेते हैं हम लोग ऐसे, डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड, ऐसे बताया होगा। हाइड्रोकार्बन में था ओजोनीकरण, अपचयी ओजोनीकरण। तो देखो एक तो देखो कंपाउंड क्या बन रहा है, ये वैसे ही ये ऐसे। तो देखो ये 2 मोल क्या मिल रहा है, CH डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, CH डबल बॉन्ड O, ये मिला। ठीक है। अब हमने इसमें क्या कर दिया, एक्सेस में डाल दिया NH2OH, तो तीनों उड़ा देगा। तो देखो क्या बन रहा है, C डबल बॉन्ड NOH, H बॉन्ड C, थोड़ा सा मैं उधर लिख दे रहा हूं इसको, NOH बॉन्ड C डबल बॉन्ड NOH H। अब आप देखो इसके टोटल कितने बनेंगे, टोटल। अगर मैं इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन होता तो भाई इस पर करके ये NH2OH एक्सेस में पूछते कि टोटल प्रोडक्ट बनाओ। दोस्तों इसके टोटल जो बनेंगे वो 4 बनेंगे। कैसे बनेंगे? देखो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म में है, 2 डिफरेंट ग्रुप, एक ये एक पूरा, 2 डिफरेंट ग्रुप ये देखो एक ये तो है, चलो ठीक है, यहां पर ये दोनों सेम है तो ठीक है। अभी तो ये वाला ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं शो कर रहा, फार्मूला लगाओगे नहीं आएगा, पहले ही बता देता हूं। तो सुनो, इसका E हो सकता है तो इसका भी E हो सकता है, इसका Z हो सकता है तो इसका भी Z हो सकता है, इसका E हो सकता है तो इसका Z हो सकता है। अब चाहे EZ इधर ले लो चाहे Z इधर ले लो, कॉमन होगा। ध्यान से समझना आप,
अगर ये ई है तो ये ज्योमेट्रिकल सेंटर नहीं है क्योंकि सेम आ गया, जेड जेड है तो सेम आ गया, लेकिन ई जेड अगर है तो ये दो डिफरेंट, तो एक तरफ ई हो गया, एक तरफ क्या हो गया, स्यूडो सेंटर जनरेट हो गया। स्यूडो सेंटर को कैलकुलेशन में लिया जाता है। जब ये ई जेड लिया तो अब इस ई जेड के लिए ई जेड जैसे लिया तो ये सेंटर अब दो डिफरेंट हो गया। अब इसका भी एक ई आएगा और एक क्या आएगा, जेड आएगा। तो कितने बन रहे हैं, एक तो देखो ये बन गया ई, एक बन गया जेड जेड, और एक क्या बन गया, ई जेड ई जेड जेड। तो टोटल कितने बन रहे हैं, डिफरेंट टाइप के 4 बन रहे हैं। तो आंसर कितना आ जाएगा इसका, 4 आ जाएगा, फॉर्मूले से नहीं आएगा। ठीक है, चलो। तो आपको जब ये समझाया गया था आइसोमेरिज्म में तो फॉर्मूला भी बताया था, कंसेप्ट भी बताया था, आज काम आ गया ना। नेक्स्ट अब हम लोग नेक्स्ट कर देते हैं ये हमारा कौन सा चला था, बी पार्ट। सी पार्ट में सी करने जा रहा हूं एसिडिक हाइड्रोलिसिस। एसिडिक हाइड्रोलिसिस एसिडिक हाइड्रोलिसिस, इसको हटा देते हैं हम। एसिडिक हाइड्रोलिसिस देखो, जैसे पहला है CH3 C डबल बॉन्ड H और इसमें डाला H प्लस वाटर डाला है। रीजन आपको समझ में आ जाएगा। OH अनस्टेबल, अस्थाई, ये फट से माइनस ऑफ H2O CH3 C डबल बॉन्ड OH। एक आपको याद होगा कि यदि एक कार्बन पे 2 हाइड्रोक्साइड, सामान्यतः एक कार्बन पे OH NH2 सामान्यतः, एक कार्बन पे गुड लिविंग ग्रुप OH, एक कार्बन पे गुड लिविंग ग्रुप NH2, ये सभी अस्थायी होते हैं, अनस्टेबल होते हैं ये। ठीक है, ये अनस्टेबल होते हैं। ये तो आप जानते हो कि गुड लिविंग ग्रुप है तो फट से निकलेगा, ये रिएक्शन कर देगा, ये निकलेगा, ये रिएक्शन कर देगा। इनमें क्या होता है ऐसा, ये टेट्राहेड्रल है, स्टेरिक हिंड्रेंस होता है। तो पहले मैकेनिज्म मैं बता देता हूं एक पहले, उसके बाद इनकी बात कर लेंगे। देखो CH3 C डबल बॉन्ड OH, H प्लस डाला है आपने और वाटर भी डाला है। आप जानते हो कि यहां पर तो बहुत कम है, ये भी वीक, ये भी वाटर न्यूट्रल वीक, तो वीक का वीक से रिएक्शन नहीं होगा, इसलिए इसमें H प्लस डालते हैं ताकि पहले ये जुगाड़ हो जाए अपना। तो क्या होगा उससे, CH3 डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव H। अब इस कार्बोनिल कार्बन पर पहले से पॉजिटिव चार्ज कैरेक्टर बढ़ गया तो आसानी से इसको पकड़ लेगा। तो क्या बन रहा है अब, ये इधर गया CH3 OH OH H। अब ये अनस्टेबल, एक कार्बन पे 2 हाइड्रोक्साइड सामान्यतः अस्थायी होते हैं क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस है, तो ये फट वाटर निकाल देगा,
ये क्या बना देगा, CH3 C डबल बॉन्ड O, ये बनता है। तो ये तो हमारा काम बना नहीं इससे, तो उसी में कह रहा हूं कि वही कह रहा हूं कि अगर ये NH2 है, ऐसा सिस्टम रहता है तो अनस्टेबल रहता है, कुछ होगा और इनको भी यूज कर लेंगे आगे वाले को भी किसी ना किसी रिएक्शन में, ये सब भी बस ध्यान रहे एक बार ना। फिर तो इससे क्वेश्चन क्या पूछेगा, इसीलिए इसको एसिडिक हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस नहीं बोलते एसिडिक, ताकि इस पर रिएक्शन तो एक बार स्टार्ट हो। तो इसमें एक क्वेश्चन बस आता है इसमें कि किसका हाइड्रेट स्टेबल है। ठीक है, अब मैं आगे लिख रहा हूं, ये तो मैकेनिज्म टाइप का हो गया। अब किसका हाइड्रेट स्टेबल है उसको देख लो। दूसरा CCl3CHO, दिस इज क्लोरल्डिहाइड, क्लोरल्डिहाइड। अब इसका हमने कर दिया H प्लस वाटर, तो CCl ये स्टेबल है, क्लोरल हाइड्रेट बोलते हैं इसको, क्या, क्लोरल हाइड्रेट, ये स्टेबल है। क्यों स्टेबल है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के चक्कर में। तो जहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाए वो स्टेबल होगा। दो चीजें याद रखना, हाइड्रेट उसी के स्टेबल होंगे जहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाए, इंट्रामॉलिक्यूलर या बहुत ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस, एंगल स्ट्रेन कह लो, एंगल स्ट्रेन को जहां कम किया जा रहा हो, बहुत ज्यादा कम किया जा रहा हो, वो वाला स्टेबल होगा। ठीक है, तो एक तो ये स्टेबल हो गया। तीसरा जैसे ये कर लेते हैं, इसमें डाल दिया H प्लस वाटर। अब देखो पॉइंट A भी है, पॉइंट B भी है, पॉइंट C भी है। मैं कह रहा हूं B पर ही अटैक होगा, रीजन क्योंकि B पर इसका भी माइनस आई, इसका माइनस आई ज्यादा लगेगा, तो यहां पॉजिटिव चार्ज कैरेक्टर ज्यादा होगा, और इस पर इसका माइनस आई लगेगा, लेकिन ये दूर चला गया तो माइनस आई कम लगेगा। तो बेस्ट कौन सा है, B पर अटैक। अब मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, बाकी सब मैकेनिज्म उसी तरह से। और भी रीजन है B पर अटैक होने के, OH OH, ये हो गया। अब रीजन और क्या है कि B पर अटैक होगा तो देखो इधर से भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इधर से भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दो तीन साइक्लिक, 1 2 3 साइक्लिक स्ट्रक्चर बन रहे हैं। अगर A पर अटैक करते तो एक ही तरफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक ही साइक्लिक स्ट्रक्चर बनता, तो B पर हर तरह से सपोर्ट कर रहा है, तो इसका भी ये क्या है, स्टेबल है, स्टेबल हाइड्रेट बना दिया। उसी तरह फोर्थ वाला देख लो, ये वाला एग्जांपल अच्छा है, ये वाला। ये देखो बच्चे sp, यहां पे एंगल 120 होना चाहिए, लेकिन आप जानते हो इसमें एंगल कितना होता है, 60 डिग्री का। यहां पर 109 होना चाहिए बट है 60 का, 109 माइनस 60, ये मैंने sp3 ले लिया, इसको sp2 ले लिया। अब अगर मैं इस पर H प्लस वाटर का रिएक्शन कराता हूं, OH OH, अब देखो ये sp3 की तरफ गया तो 109 माइनस 60, 109 माइनस 60, 109 माइनस 60, ये तो चलो कॉमन है। एंगल स्ट्रेन का डिफरेंस 60 चाहिए हमें चाहिए 109 है 60, तो डिफरेंस जानते हो एंगल का, आइडियल एंगल से अगर ज्यादा एंगल हो कम एंगल हो तो एंगल स्ट्रेन, कोणीय विकृति होती है। यहां जितना है उतना ही यहां पे है, लेकिन यहां पहले 60 का डिफरेंस था, कोणीय विकृति ज्यादा थी, अब कोणीय विकृति क्या हो गई है, कम हो गई, डिफरेंस कम हो गया है, तो इसलिए ये भी क्या है, स्टेबल है। तो ये तीनों ध्यान रखना, इन तीनों का कंसेप्ट का, इसी में से कोई न कोई आ जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा सारा, तो 3 हमने बता दिए भाई साहब आपको आज को, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, सबके मैकेनिज्म, रीजन, कोशिश किया है कि सभी की बता दूं कि ऐसा क्यों हो रहा है। बाकी रिएक्शन हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू वेरी मच।